माहौल बीजेपी का है यहाँ पे। बीजेपी का ही है। बीजेपी रिकॉर्ड मतों से आएगी। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में, वार्ड नंबर 34 में। तो यहाँ पर पहुँचे हैं। आज हम जानेंगे इलेक्शन को लेकर के, स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे कि यहाँ पर क्या रुझान है इलेक्शन को लेकर के। तो नमस्कार, आपका शुभ नाम? श्री राम। यहाँ पर क्या माहौल है सर इलेक्शन को लेकर? माहौल बीजेपी का है यहाँ पे। क्या माहौल है इधर? बीजेपी का ही है। बीजेपी का। मैं शिव भगवान अग्रवाल। यहाँ पे बीजेपी का सबसे बड़ा अच्छा चलेगा। अच्छा, बढ़िया है और बढ़िया रहेगा। क्या लगता है सर? सर ये बीजेपी का वार्ड है। विद्यानगर वैसे भी हमेशा बीजेपी की जीतती आई है और जो दिव्या कुमारी यहाँ से खड़ी हुई है वो रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी। और अगर थोड़ा सा भी इनका और उन्होंने ढंग से वो कुछ किया, प्रचार किया या और भी कुछ हुआ, तो राजस्थान में रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी। इस तरह की सीट न तो कहीं पर है और न कोई इस तरह से का प्रत्याशी इसमें आया है। क्या लगता है सर? हेलो भैया, नीरज शर्मा नाम है मेरा। मेरे हिसाब से यहाँ बीजेपी रिकॉर्ड मतों से आएगी। आपका सर? मेरा नाम अशोक मोइल है। बीजेपी जीतेगी। मेरा नाम पप्पू सिंह राठौड़ है। यहाँ से बीजेपी जीतेगी। सवाल है सर, बीजेपी ने महिला उम्मीदवार दिव्या कुमारी का उतार दिया है, पर लेकिन अभी तक कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ पर नहीं हो। इसके पीछे क्या कारण है? डर है, बहुत बड़ा डर है। डर से बड़ा दूसरा कारण क्या हो सकता है? इनके पास प्रत्याशी ही नहीं है कि जो इनका मुकाबला कर सके। भास्कर में खबर आई थी कि जो सीताराम अग्रवाल है जो यहाँ पर इच्छुक नहीं है। नहीं, बात सीताराम जी अग्रवाल को ही यहाँ से टिकट मिलेगी। मैं सीताराम जी अग्रवाल मेरे मित्र हैं, बहुत भले आदमी हैं, पर फिर भी ये वार्ड इस तरह का है और दिव्या कुमारी का जो ओरा होता है वो इस तरह का है कि ये रिकॉर्ड वोटों से दिव्या कुमारी जीतेगी। इसलिए वो भी आगे हो सकता है, आगे पीछे हो रहे हों, पर मेरी उनसे बात हुई थी तो इस तरह का कोई वो नहीं है। वो कांग्रेस का तो मेरे ख्याल से आज उन्होंने अपना ऑफिस खोल लिया है, अग्रवाल जी ने मुरलीपुरा में खोला है। लेकिन जैसे हमारे भाई साहब कह रहे हैं तो यहाँ पर तो दिव्या कुमारी जी आएंगी और बहुमत से आएंगी। और बात करें, यदि बीजेपी बहुमत में आती है तो सीएम का फेस आप किसको पसंद करते हैं? वसुंधरा राजे नाम भूल गया, वसुंधरा राजे आएगी साहब। वसुंधरा राजे ही आएंगे। नाम भूल गया, हमारा छोटा भाई है, नाम भूल गया, इसके नाम नहीं है। बाकी राजस्थान को अगर कोई चला सकता है, सीएम बन के चला सकता है, वसुंधरा राजे चला सकती है। नेक्स्ट फिर राजेंद्र राठौड़ चला सकता है। आपको लगता है? मुझे ये लगता है बालकनाथ जी है, जैसे यूपी में जो योगी कर रहे हैं वैसे बालकनाथ जी कर सकते हैं। ये मेरा खुद का ओपिनियन है। योगी मॉडल? योगी मॉडल बिल्कुल। आपको क्या लगता है? बालकनाथ। अभी क्या है, गहलोत सरकार तो दावा कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं कि सरकार रिपीट होगी। उसके बारे में सर देखो, जो इलेक्शन लड़ेगा तो वो तो दावा तो करेगा ही करेगा। अगर पहले से हार मान के कोई बैठ जाए तो कैसे संभव है फिर वो इलेक्शन लड़ पाएगा? इसलिए दावा तो किए जाते हैं और किए भी जाएंगे, पर निश्चित रूप से बीजेपी आएगी। क्या सरकार रिपीट होगी या चेंज होगी? राजस्थान का एक परिवेश है कि हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है, तो उसको देखते हुए तो बीजेपी का टर्न है ही बनता है। और राजस्थान में मेरे हिसाब से तो बालकनाथ जी को आना चाहिए, योगी स्टाइल में आना चाहिए, यूपी वाली योगी स्टाइल में आना चाहिए, जिससे हमारे प्रदेश की ज़्यादा छवि हो और ज़्यादा बढ़िया बने। गहलोत सरकार ने जो योजनाएं चला रखी है उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? सर योजनाएं वो जैसे मेडिकल वाली है, बहुत बढ़िया योजना है। तो पर आरोप लगा रहे हैं तुष्टिकरण कैसे करते हैं? सर तुष्टिकरण की राजनीति तो उन्होंने की। एक अचानक से एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में उन्होंने 50 लाख रुपए एक झटके में उसको दे दिए गए। उससे जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ है, वो सब समझते हैं। जब कन्हैयालाल के साथ तो दुर्घटना की गई, जानबूझ के की गई, वीडियो बनाया गया, तब उसमें आपने उसके साथ मदद भी नहीं की। 5 लाख रुपए उसको 7 लाख में जो भी दिए उसको देके उसे रवाना कर दिया आपने। तो ये इस तरह की राजनीति आपने की, इससे अशोक गहलोत का ड्रॉबैक हो गया। कम से कम 25-30 सीटों के ऊपर वो पीछे चले गए, वरना पहले पैरेलल में चल रहे थे, बीजेपी से पैरेलल में चल रहे, वो 25-30 सीटें पीछे चले गए, सिर्फ वो तुष्टिकरण की राजनीति पेपर लीक जैसे मुद्दे बहुत छाए हुए हैं, उसके बारे में कहना चाहोगे? सर जवान बच्चों के साथ उनकी मेहनत की के साथ अन्याय होगा तो वो बच्चे कैसे इनको वो देंगे? और हम तो हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में तो हमारे माना जाता है कि जो करता है ऊपर वाला करता है, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। जब ऊपर वाला ये देखेगा कि इतनी बेईमानियाँ, इतना जिस बच्चे ने इतनी मेहनत की, सब कि यार आपने पैसे लेके उसमें पेपर बेच दिया, उसकी अंतरात्मा तो उसको दुआएं तो दे नहीं सकती है। सिंह डॉक्टर सर पे ईडी छापे पड़े, इसको किस तरह से देखते हो?
सर गोविंद सिंह डोटासरा का तो भास्कर में मैंने पढ़ा था कि उसने अब एक ही अपने परिवार के 4 सदस्यों को आरएस में बना दिया, और क्या दूसरे राजस्थान में आदमी नहीं थे, या एक कोई दूसरा कोई ऐसे इस तरह का हो कि इसके परिवार के 4 आदमी एक साथ बने हो तो माना जा सके साहब वो भी बन गए तो वो भी बन सकते थे। तो खुलेआम उन्होंने इस तरह का किया है। फिर वो खुलेआम ये कहते हैं साहब मैं आऊँगा तो मैं आरएसएस को मिटा दूंगा। आप इस तरह की बातें क्यों करते हो? आप एक मैं आऊँगा तो राजस्थान को आगे बढ़ा दूंगा। आपकी सोच ही नेगेटिव है। आप अगर पॉजिटिव सोच लेके चलोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। अब आप सोच कहते हो साहब मैं आरएसएस को मिटा दूंगा। क्यों मिटा दोगे भाई? मैं आपको क्यों मिटा दूंगा? मैं ये कहूँगा सर मैं आपके लिए ऐसी व्यवस्था करूँगा कि कोई भी आएगा रुकेगा, उसके पानी की व्यवस्था, उसके नाश्ते की व्यवस्था, उसके काम की व्यवस्था, उसकी छाया की व्यवस्था, वो तो वो कर रही है नेगेटिव। ये मुद्दे कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं? सर पहुंचा सकते नहीं है, निश्चित रूप से पहुंचाएंगे। ये जो अशोक गहलोत ने तुष्टिकरण की राजनीति की वो जिनका बीजेपी को फायदा होगा। ये जो आपने पेपर लीक के मामले में आप इन्वॉल्व हुए वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। सीएम गहलोत है जो गांधीवादी वो मांग रहे हैं, इसको बेटे ने ईडी ने वो तलब किया, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? सर ईडी ने तलब किया तो ईडी तो बहुत बड़ी संस्था है और ईडी ऐसे ही किसी को तलब नहीं करती है। वो कह रहे हैं साहब 12 साल पुराना मामला था, उसमें तो क्लियर हुआ है। उसमें तो वहाँ से उन्होंने 2.5 लाख रुपए के अशोक गहलोत के पुत्र वधू ने 2.5 लाख रुपए का पेमेंट उठाए, वो ऑन पेपर है। यहाँ से बाहर पैसा गया और वो वहाँ से वापस वाइट मनी होके आया है, ये ऑन पेपर है। ईडी सर ऐसे ही तो किसी को बुलाती, मेरे को तो आज तक नहीं बुलाया ईडी ने, मेरे को बुला किसी ने कुछ किया होगा तो ही ईडी ने बुलाया होगा। सर आपको लगता है सर? देखिए जो ईडी का वर्किंग आप पूछ रहे हैं, ईडी का तो मतलब ये है कि ईडी एकदम से नहीं आती, वो पूरे डीपली अपना वो वर्क करके आती है और वो डीपली बहुत लंबे समय से करती है, एक एक पॉइंट उठा के आती है। जब आपको कोई पकड़ती है तो जो भी ईडी कर रही है ना इसमें सेंटर का हाथ है ना किसी का हाथ है। आपने अपना कर्म खराब किया है तो ईडी आपको सजा देगी, उसमें क्या है? केजरीवाल जी फंसे हुए हैं तो फंसे ही हैं, उसमें क्या दिक्कत है? तो ये तो वो हर संस्था अपनी वर्क करेगी उसमें आप ये मत सोचिए कि साहब गवर्नमेंट करा रही है क्या, ये इसके खिलाफ करा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने हिसाब से काम करेगा, प्रगति है अपने हिसाब से ही चलेगी। ये विद्याधर नगर है जो लगभग 15 साल से बीजेपी का किला रहा है, क्या सीताराम अग्रवाल? ये प्राचीन काल से जितना है ना उसके हिसाब से ये बीजेपी का ही है, बीजेपी का ही रहेगा। अग्रवाल जी हो या कोई भी हो। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये हमारे यहाँ पे जयपुर के घराने की वो हैं, रिया कुमारी जी हैं, उनका सम्मान तो हम अग्रवाल जी कहाँ अटकते हैं उनके सामने, वो तो हमारे लिए पूजनीय है। तो अभेद है और आप केवल किला हिला पाएंगे जब वो आदमी वहाँ इलेक्शन लड़ने को ही तैयार नहीं है, तो किला कैसे हिला पाएंगे? ये तो किसी को भी पूछोगे तो लगेगा साहब। कांग्रेस में आज तक 2 दिन बचे हैं कि लास्ट डेट है, 2 दिन बाद इन्होंने नॉमिनेशन की, आज भी डिक्लेयर नहीं किया है। उनको कहा गया है कि आप जाके इलेक्शन लड़ो, वो कह रहे मैं नहीं लड़ूंगा। आप वो कह नहीं लड़ना पड़ेगा, इस तरह की वहाँ खींचतानी, वो कैसे किला बैठ पाएंगे समझ में तो मेरे तो शायद नहीं आ पा रहा। तो इस पर विद्याधर नगर से दिया कुमारी रिकॉर्ड बोल से दिया कुमारी। क्या लगता है सर? सही बात है। यहाँ तो सब बीजेपी गढ़ है। दिया कुमारी ये भी एक सम्मानित, हमारे लिए एक सम्मानित हैं, उनका तो सम्मान और फिर बीजेपी का गढ़ और रिकॉर्ड वोट राजस्थान में, क्या पता इंडिया के लिए हो जाए। सरकार इस बार चेंज होगी किस पे? मतलब वो तो बीजेपी की तो आएगी ही आएगी। तो मैंने आपको बताया राजस्थान में सर बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता, वो तो आएगी ही आएगी।